म्यूजिक बाज पर भजन सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कैसे हो भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक फूल तोड़ने के कारण नौकरानी बनने का श्राप दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और फिर उन्होंने मन ही मन पृथ्वी लोक के भ्रमण का निश्चय किया। वैसे तो कई साल हो गए थे उन्हें धरती लोक पर आए हुए, इसीलिए वो अपनी तैयारी में लग गए। उधर भगवान विष्णु को तैयारी करता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण पर जा रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? फिर भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, हे देवी, आप मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करने तो चल सकती हैं, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी जी बोली, हे स्वामी, मैं आपके साथ धरती लोक पर जाने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप शर्त तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा, प्रिय, मेरी शर्त के अनुसार आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को शर्त की स्वीकृति दे दी और फिर दोनों धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक पर पहुँचे। उस समय सूर्य निकल ही रहा था। रात को बरसात हुई थी, इसीलिए धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहावना था। बारिश के कारण चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी भूल गई कि वे भगवान विष्णु को धरती लोक पर क्या वचन देकर आई है। इस क्रम में माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा की ओर देवी लक्ष्मी को एक सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे में सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। इसके अलावा उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल भी खिले हुए थे। उसके बाद माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे उस फूलों से भरे बगीचे में चली गई और फिर उस बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। परंतु जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी के हाथों में सुंदर सा फूल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा, कभी किसी के पूछे बिना उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपनी शर्त भी याद दिलाई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस फूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती, बल्कि इस फूल के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस माली के बगीचे से इस फूल को तोड़ा है वह चोरी जैसे पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए हे देवी, आपको इस फूल की सजा के रूप में उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बन के रहना होगा और 3 साल पूर्ण होने के बाद मैं आपको बैकुंठ धाम वापस बुला लूंगा। ये सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा दी गई सजा मुझे मंजूर है और मैं आपके आदेशानुसार उस माली के यहाँ एक नौकरानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को वापस लौट गए।
उधर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम लौटने के पश्चात माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर माली के घर पहुंची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि उस माली के पास घर के नाम पर एकमात्र टूटी सी झोंपड़ी थी और उस माली का नाम था माधव। माधव उस टूटी हुई झोंपड़ी में अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वह सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। फिर माता लक्ष्मी गरीब कन्या के रूप में झोंपड़ी के आंगन में पहुंची तो माधव ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब कन्या रूपी माँ लक्ष्मी ने माधव से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ। कृपया आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो, मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूँगी। कृपया कर आप मुझे अपने यहाँ रख लो। माधव बहुत ही भला इंसान था। उसे उस लड़की की बातें सुनकर दया आ गई। फिर माधव ने कन्या रूपी माता लक्ष्मी से कहा, बेटी मैं तो एक गरीब माली हूँ। अपनी कमाई से बड़ी मुश्किल से मैं घर का खर्च चला पाता हूँ, परंतु अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे इस कमाई में किसी तरह गुजारा करना ही पड़ता। इसीलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, जैसा हम रूखा सूखा खाकर रहते हैं। अगर तुम भी वह खाकर खुश हो सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी वहाँ रहने को तैयार हो गई। उसके बाद माधव कन्या रूपी माता लक्ष्मी को झोंपड़ी के अंदर ले गया और अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया और बोला, आज से ये कन्या मेरी बेटी बनकर इस झोंपड़ी में हम लोगों के साथ रहेगी। ये सुनकर माधव के परिवार वाले खुश हो गए। उधर माँ लक्ष्मी के आने के बाद दूसरे दिन माधव की इतनी कमाई हुई कि उसने शाम तक एक गाय भी खरीद ली। इसी तरह दिनों दिन माधव की आमदन बढ़ने लगी। इसके बाद माधव हमेशा ये सोचने लगा कि हो ना हो ये लड़की अवश्य ही कोई देवी है, जिसके आने के बाद ही मुझे ये सब सुख सुविधाएं मिली है। इसी तरह 3 साल बीत गए और जब अगले दिन माधव खेतों से काम करके अपने घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी महिला को देखा। फिर जब उसने नजदीक आकर उस महिला को देखा तो वो जान गया कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। और फिर उसे ये समझते देर ना लगी कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। फिर उसने अपने पूरे परिवार को बाहर आने को कहा। बाहर आकर उसके परिवार वाले माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद माधव ने हाथ जोड़ते हुए माँ लक्ष्मी से कहा, माँ मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो। मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर के काम करवाए। इस अपराध के लिए हम सभी को माफ कर दो माँ। माधव के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, माधव तुम बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे इतने दिनों अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पास कभी भी धन और खुशियों की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम वापस चली गई। तो भक्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।